on your journey 10-12 different adventures. You're looking at it from a data perspective of quantification. You're not taking a bold bet. बस तो था यार मैं जिनको रिपोर्ट कर रहा हूँ ना उनके साथ मेरा कल्चर फिट दे वांटेड मी टू वर्क ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रिएट न्यू टीम्स ऑन न्यू AI ब्लॉकचेन एटसेट्रा. so you're now focusing on the real problem solving. थिंग ओवर एज वेरी स्टेट लॉस बट ये भी हो गई यार. अब 2016 वर्सेस 2024 में उतनी एनर्जी लेवल दे विल सेल एंड दे आर गिविंग गुड रॉयल्टी. मतलब जो They're ghostwriting for you also, right? यार कोई इट्स अ वेरी विजुअल बुक. टुडे व्हेन मोदी जी जैसे इन्फ्लुएंशियल प्राइम मिनिस्टर आके जब बोल रहे हैं ना कि स्टार्टअप, तो आई थिंक अगर वैसे लाइव स्टोरी पे अपन पहुंचे थे कि अब मैं जिम्बर्ग से वापस आ गया We clarify. क्योंकि वो सब की मैं नहीं मेरा हो गया, मैं आ गया वापस एंड आई एम थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो 20 दिस इज नाउ 2016 लेट 2016 नवंबर कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखा है मैंने बॉम्बे का और फिर वापस आ. ये तो प्रॉब्ली एंड उस साल मैंने 2 कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट देखी कि 2016. तो वन कंडीशन आई हैड वाइल एक्विजिशन, क्योंकि हमने दिसंबर उस टाइम पे पहला यूरोप ट्रिप तो 6 महीने पहले ना किया था. वो सस्ती होती टिकट्स. हम 3 दोस्त टूली बैंडी गई, बाकी दोनों दोस्त है ना को वन वाज डेटा साइंस साइड और अनदर वाज मार्केटिंग. तो हम तीनों ने प्लान किया है. तो हमने क्या प्लान किया, सॉरी नहीं प्लान किया, अब तो साथ चले हैं. ठीक है. तो एंड मैंने बस एक कंडीशन है कि यार मेरी ऑलरेडी यूरो ट्रिप बुकड है एक महीने की इन जून एंड हमारी फरवरी में एक्विजिशन हुई है. सो मच कि 14 फेब को मेरे को इधर मूव कर लेना है एंड वो टू चटमुंडी पट गया टाइप, बिकॉज उनका भी नया राउंड हुआ था पोमेजार से. दे वांटेड गुड स्किल सेट पीपल कि आ जाओ जल्दी से बना रहा बहुत काम पर. मैं कहा एक कंडीशन है मेरी, सिर्फ जून में मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरा यूरोप फाउंडर हो गया साले. हम नहीं जा पा रहे यूरोप. बट मेरी वो है, मैं वो नहीं छोड़ूंगा. मतलब वो अगर आपको चाहिए हूँ मैं Condition. कि मैं एक बारी को बोल रहा हूँ यार अब सब प्लान है सब कुछ है कैसे एंड कोट पे कॉन्सर्ट आया हूँ कैसे इतना पैसा आप दे नहीं रहे कि मैं चेंज करके नई टिकट से और वो चेंज कर लूँ. जो नहीं है कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट का भी I went to one I think 2018. बहुत पीछे बैठा लेकिन तो वाइब है. इसी मैं अभी तक 3 बार ही देख चुका हूँ. 2 बारी मैंने 2016 में देखा, एक मैंने इसी साल जनवरी में सिंगापुर में देखा. तो अब तो खैर मेरे ख्याल से थोड़े बूढ़े भी हो गए बेचारे. तो वो एनर्जी लेवल ही नहीं था. बट विजुअल ट्रीट, बिकॉज पहले मैंने दोनों बारी देखा है स्टैंडिंग. इस बारी मैंने इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बना के डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, वो ही वायरल हो गई. 450 के टाइप व्यूज आ गए उसके. और एक दिन टिकट खुलने से पहले और मैं ही सबको बता रहा था कि ये बेस्ट टिकट है, ये लेना. सारा मेरे को ही टिकट नहीं मिली. ठीक है. वो बाकी सब ले गए टिकट. एंड वहाँ की जहाँ से मैंने सिंगापुर इट वॉज मैंने वीडियोज वगैरह भी डाली कि वो जो उनका पूरा विजुअल ट्रीट है ना वो आपको बहुत वहाँ से दिखता है. बिकॉज यू आर काइंड ऑफ लाइक सेंटर से राइट आपको पूरा स्टेडियम का एक ऑब्लिक व्यू दिख रहा है नीचे ऊपर. अल्टीमेटली देखो स्क्रीन वगैरह इतनी थी तो दिखता हो. एंड प्लस सिंगापुर में ना बिल्कुल ही नीचे बहुत ही कम लोग. सिंगापुर इज सेफ कंट्री राइट. तो वो भी उतर के आ गया नीचे, हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 स्टेज बना रखे, एक वो वाला एक ये वाला कि इधर जाके कर रहा है पापा. तो वेरी नाइस. बट प्रॉब्ली बिकॉज उसको वो सामान भी नहीं मिला होगा सिंगापुर में जो उसको ज़्यादा कूदने के लिए चाहिए, जो बार्सिलोना का शायद उसको मिल गया होगा. सिंगापुर हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट लॉस. बट ये भी हो गई यार. अब 2016 वर्सेस 2024 में अब उतनी एनर्जी लेवल नहीं है. बट वो 2016 वाला तो यार अमेजिंग क्रेजी था. वो तो बिल्कुल ही अलग ही था. अलग ही होता था. हाँ. तो सिंगापुर गए नहीं अभी जून के बाद क्या हुआ? जून के बाद फिलहाल तो ये सब कुछ हुआ, हमने किया. मैंने प्रोडक्ट देयर आई वाज हैंडलिंग प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग. ठीक है. एंड तो दोनों ही हमेशा मेरा था वही. तो आई वाज VP ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग. देन मैं वापस आ गया. दिस वाज नवंबर. आई केम बैक टू दिल्ली. आई थॉट कि यार ठीक है ट्रैवल करते हैं थोड़ा बैक पैकिंग. उस तब मैंने यूरोप में की थी. मेरे को इंडिया में बैक पैकिंग कैसे. तो यूरोप में तो देखो ट्रू बैक पैकिंग कर ही नहीं सकते बिकॉज आपको साला हमारी गोरी चमड़ी तो है नहीं. तो हमारा पासपोर्ट की भी कलर है. आपको एक एक ट्रेन कौन सी लेके कहाँ जाओगे, कौन से होटल में रुकोगे, सब कुछ पहले देके जा रहे हो. ठीक है. और पहली बार जा रहे तो ये भी हम रिस्क नहीं लेने जा रहे थे कि पहले कुछ और बुकिंग दिखा दी और बाद में चेंज कर ली कि वहाँ पे भी फिर से चेक कर ले. तो पहली बार जा रहे हैं रिस्क. वैसे भी एक पंगा हो गया था. मेरे को 2 बारी बॉम्बे से दिल्ली आना पड़ा वीज़ा के लिए. कि पहले कुछ ना वो कहते थे कि आप किसी भी उससे ले लो. तो हमने चेक रिपब्लिक से एंट्री कर रहे थे, वहाँ पे अप्लाई किया हुआ था. फिर उन्होंने बोला नहीं तुम्हारा सबसे ज़्यादा दिन तो स्पेन में है तो वहाँ से लो. फिर से अपॉइंटमेंट ली स्पेन. तो वो भी 2 बार ही करना पड़ा. वो भी पंगे, मतलब वो है चीज. तो आई बैकपैक्ड अक्रॉस नॉर्थ इंडिया
एंड हम चले दिल्ली से गए पुष्कर, पुष्कर से भी वेंट टू जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से उदयपुर। गाड़ी क्या क्या ड्राइव कर रहे हैं? नहीं नहीं, जो ट्रेन मिल रही है, गॉट इट। जो ट्रेन उस वक्त, कोई तत्काल में नहीं, पेटीएम पे गए। सबसे अच्छा इंटरव्यू उस टाइम ट्रेन का था पेटीएम पे। पेटीएम पे गए, देखा कि कितने बजे की ट्रेन कहाँ के लिए, एंड आई हैड अ जनरल सेंस कि मेरे को ना ट्रेवर्स बैक नहीं करना है, हाँ मेरे को बोला मारना है। हाँ। मैं एफिशिएंट बना रहा था उसके लिए, मैं पीछे नहीं जाऊंगा वापस से, क्योंकि अलोन या किसके साथ कर रहे हैं? मैं और एक मेरा एक दोस्त अक्षय, मैं पहले अकेले जा रहा था, वो साथ हो लिया। फिर मतलब वो ना वो जुड़ते गए लोग, एक दोस्त, एक जैसलमेर वाज आवर मिड पॉइंट ऑफ द ट्रिप। वहां पे हमें एक कोरियन बंदा मिल गया, यम मिल ली, शोले का फैन और आमिर खान का फैन। ठीक है, मेरे दिखाऊंगा उसको, जैसे ओम पसंती वाला वो करता है, बहुत बढ़िया इमिटेशन। तो वो मिल गया, और वो फिर देन पूरा ट्रिप हमारे साथ रहा, घर पे आया, लोहड़ी का फंक्शन दिखाया उसको हमने। एंड ये तो अभी जो इसमें वो पॉपुलर हो गया ना एनिमल में, वो गिलास करके, मेरे मामा तो बचपन से करते आ रहे हैं। वो देख के पागल हो गए, भाई ये क्या कर रहे हैं। अभी लोहड़ी में हमारा तो ऐसा फंक्शन बहुत वो होता है, राइट, ऐसे वाला। तो बोला था अभी भी, फिर भी आया, फिर से हम पुष्कर गए थे 2021 में, 2019 में वापस आया था इधर इंडिया। आता है जब भी, या फिर हम कभी जाएंगे कोरिया, अभी तो शायद वो पुणे या न्यूजीलैंड नहीं रहा। तो एन ऐसे ही मतलब, वो तो पूरी ट्रिप में रहा। फिर कुछ लोग मिल गए जो सिर्फ अगले स्टॉप तक हैं, कुछ लोग मिल गए जो 2-3 शहर तक रहे। हम लोग फिर जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से उदयपुर, उदयपुर में हमने बनाया। सो जैसलमेर में क्रिसमस, उदयपुर में न्यू ईयर। फिर उदयपुर से ना हम गए मांडू करके एक जगह है इंदौर के पास, एक वहाँ पे एक्चुअली ना ताजमहल का प्रोटोटाइप है, कि पहला मार्बल का वो ऐसे टॉम्ब एंड वो सब वहाँ पे बना था। शाहजहां ने आर्किटेक्ट भेजे थे देखने के लिए, क्या इंस्पिरेशन के लिए, फिर उसने ताजमहल वैसा बनाया था। इट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप फॉर ताजमहल। एंड वो इट वाज अ वेरी काइंड ऑफ लाइक ना, वहाँ पे ऐसी ऐसी, इट्स वेरी वेरी ग्रीन प्लेस। एंड ना वो ऐसे, एक्चुअली वहाँ पे एक और वो फाउंड, मतलब वो बहुत पॉपुलर नहीं है, वहाँ पे फॉसिल्स हैं डायनासोर्स के। तो देयर इज अ डायनासोर म्यूजियम, वो अंडे चोरी हो चुके हैं, बट वो उन्होंने अभी रखा हुआ है, अंडे थे हमारे पास, वो चोरी हो गए। राइट। एंड आर्किटेक्चरली वो भी ना, वो गुंबद गुंबद बने हुए हैं, विच इज एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक साउंड टनल्स। तो अगर मैसेज भेजना है ना दूर तक, तो इस गुंबद में खड़े होकर जो बोल रहा है वो दूसरे गुंबद तक आवाज जाएगी, वो वाला आर्किटेक्चर वो सब उधर उधर है। देन फिर वहां से हम गए जबलपुर के पास है एक भेड़ाघाट। अगर वो अशोका मूवी देखी है तो नर्मदा रिवर को वो वाइट मार्बल वो वाले रॉक्स है और बीच में, वो वहाँ गए। फिर हम भेड़ाघाट से गए बनारस। बनारस में हम गो स्टॉप्स है एक पोस्टल, वहाँ पे रुके। और हम जोधपुर में भी गो स्टॉप में रुके, वहाँ पे भी रुके, दोनों में वो पंकज जो फाउंडर है वो भी मिला। एंड बनारस में ऐसा था, हम आई थिंक कुछ 6-8 डिफरेंट एथनिसिटी के लोग, ठीक है, हम 2 इंडियन, देन फिर एक हमारा कोरियन, एक शैरन फ्रॉम कनाडा, देन एक मही मही फ्रॉम मेहिको, न्यूयॉर्क से कोई बंदा, जर्मन एक बंदा, मार्क। ऐसे ऐसे करके हम डिफरेंट सब लोग, हम हॉस्टल में है, और हमारा एक ग्रुप बन गया है। एंड हर हॉस्टल में ऐसा हो रहा था कि हमारा एक ग्रुप बन जा रहा है, एंड फिर सब साथ में खाने पीने जा रहे हैं। और जापानीज नहीं हमें कोई, बट हम सब वहाँ पे एक जापानीज कैफे में जाके खाना खा रहे हैं। फिर हमें किसी ने बताया कि ये जो घाट है ना, नदी पार करके वहाँ पे अगोरी होते हैं, अगोरीज आर बेसिकली, एंड हमें ये पता था कि वो डेड बॉडी खाते हैं, इतना ही पता था। फिर थोड़ा क्या, जाओ चलो चल के देख के मिलते हैं, समझते हैं क्या है क्यों है। तो हमने एक बोट करी, और 10 फिरंग, हम 2 इंडियन, एक बंदा और सागर करके, कोई सागर है, कोई एक और इंडियन था साथ में। हम लोग बोट वाले को बोला कि यार हमें अगोरियों के पास चल। ठीक है, जो भी इट बिकेम सो इजी कि सारा जो भी स्पेंड है वो डिवाइड बाय 10-12 हो रहा है। आप खाना खाने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट वाज लाइक शेयरिंग, राइट। एंड हम गए वहां पे, भी 100 मैं फोटो दिखाऊंगा। बेसिकली हाफ ईटन डेड बॉडी लटकी हुई है एक बारबेक्यू टाइप बॉनफायर के ऊपर ना। एंड देन हमने समझा ये क्यों करते हैं, तो कुछ ना 10 तरीके की डेड बॉडीज होती है जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जलाई नहीं जाती, बहाई जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन, छोटा बच्चा, सांप का काटा, ऐसे कुछ कुछ होता है। तो दैट अघोरियों का वो है, वे है, उनकी पूजा करते हैं पहले, एंड देन टू गिव देम मुक्ति, दे पुल दोस डेड बॉडीज जो उनको गंगा जी में बहाया जाता है, एंड दे पुल देम एंड देन दे ईट देम, कंज्यूम इट टू गिव देम मुक्ति। तो हम उधर गए, उधर ये सब किया। उन्होंने कहा जो हमारे हेड है ना, वो आपको अच्छा समझा पाएंगे, जो भी रेडी को
वो 2 गाँव 3 गाँव आगे हैं, तो हमने बोट वाले को बोला वहाँ ले चल। वहाँ गए, वो फिशिंग नेट्स में फँस गई पहले हमारी बोट, फिर हम आगे लेके गया, ऊपर चढ़ के गए। अब दैट जो अघोरी उनका वो है काइंड ऑफ लाइक सरदार या हेड, ही इज़ लाइक सरपंच एंड डॉक्टर एंड एवरीथिंग ऑफ दोज़ गाँव्स। ठीक है, वो कोई आई अरे बेटे को खांसी ही नहीं जा रही, उसने बोला चाहिए पर्ची पे कुछ लिखो, आगे आदि देता, राइट? तो देन ही इज एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू अस एंड वेरी इन नाइस एक्सपीरियंस। तो फिर मैंने ना सोचा यार कुछ ना इसमें कुछ मेरे को दिखा कि कुछ बनेगा। अभी kan उस टाइम पे ना गिनती की मेरे पास एक डायरी है जिसमें 10 हॉस्टल्स थे पूरे देश में, दोस्तों के कुछ थे, फिर ऐसे ही पोस्ट ऑफिस बन रहा था, ऐसे 4-5 ही ब्रांड नेम्स थे उनके, ऑन एन एवरेज 2-4 हॉस्टल्स थे। आई थिंक 10 तो शायद थोड़ा हो गया, 20-25 की लिस्ट है मेरे पास उस टाइम भी, जो हर हॉस्टल मैंने मैप कर लिया था। एंड देन आई थॉट कि मैं इस पे कुछ बनाऊंगा, बट मेरे को एक क्लैरिटी आ गई थी कि यार नाउ ना इकोसिस्टम हैज शिफ्टेड फ्रॉम ओनली यूजर्स मैटर, रेवेन्यू डज नॉट मैटर, टू रेवेन्यू इज एवरीथिंग। एंड इनफैक्ट 2015 की बात है, हम एनएससी मर्ज लॉन्च हो रहा था, तो हमें उसमें इनवाइट किया था, तो हम ऐसे ऑडियंस गए थे, वहाँ पे हीलियन के एमडी आए थे उस टाइम पे, लोग कितना नाम भूल गया था। तो समबडी आस्क किया कितना रेवेन्यू होना चाहिए फॉर हीलियन टू लुक एट अस, ही वेरी प्राउडली सेड our star company is housing.com, it has done zero revenue so far, we know what happened to housing, right? तो ये कुछ जैसे अभी फंडिंग विंटर तो अभी इस बार नाम मिल गया ना, जैसे डाउ का नाम वेब3 हो गया था इस बार, राइट? वो हमेशा नैरेटिव पर चीजें सेम ही होती है सेकंड, वो बस तब नाम नहीं मिला था, फंडिंग विंटर वो भी आई थी, है ना? बहुत सारे स्टार्टअप्स, हाउसिंग, टाइनी आउल, टास्को, ये सब। बॉम्बे में बेचारी एक छोटी सी सिलिकॉन वैली बन रही थी आईआईटी बॉम्बे के सामने पोई में, वो पूरा ही कोलैप्स करके सब बैंगलोर चले गए थे। तो वो एक बार ही देख लिया, आई कुड ऑल्सो सी कि यार अपना धंधा बनाऊंगा मैं, कि मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि एंड नॉट जस्ट रेवेन्यू, इट हैज टू बी प्रॉफिट ऑल्सो, एंड एटलीस्ट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलनी चाहिए। तो मैंने मैं फिर आके सचिन को पिच किया कि यार आई एम थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स कि हॉस्टल का एक ये कल्चर है, बढ़ेगा ये बैकपैकर्स इंडिया में, और इंडिया इज मच बेटर प्लेस टू बैकपैक वर्सेस यूरोप। आप इंडिया में जाओ ना, बहुत फन है यार, एंड फिरंग आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, बहुत मजे कर रहे हैं उतना। There's so much to see, so much variety. So much- इसराइली इतने, तो इसराइल में तो वो है उनका ना 2 साल की वो एक तरीके से मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, फिर उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, फिर वो सब साले इसराइली इंडिया के पड़ जाते हैं, आधे लोग चले जाएंगे हाँ, मतलब ये क्या है वो कसौल टाइप, और मतलब गर्मी में कसौल, सर्दी में गोवा। मतलब आई हैव सीन, तो एक बंदा ना एक कैफे चलाता था, मैंने जगह बोल लिया क्या, कसौल या गोवा, मतलब वो एक वो ही यूज्ड टू बी अ फाइटर, एमएमए फाइटर, एंड ही यूज्ड टू कैरी वो एंड फिर ये आया, इन्होंने तो क्राउन मगा वगैरह बहुत ऐसा सीखा होता है, ही उसने उसको बीट कर दिया इसराइली को। वो तो क्या है, हम 2 महीने रुकेंगे अब यहीं पे, टीचर्स, ठीक है? फिर वाराणसी में मैं एक बंदे से मिला, ही वॉज मैक्सिकन, उसने बहुत अच्छा एक गाना भी डिस्कवर कराया, लोका लोका वे जो कौन सा, एंड ही वॉज लर्निंग सितार इन वाराणसी। वो 6 महीने आके यहाँ पे रुका हुआ है सितार सीखने के लिए, और बहुत अच्छा उसको हर वो क्या बजा, यूकेलेली और वायलिन वगैरह बहुत अच्छा बजाना आता है उसको। तो ऐसे ऐसे लोग, मतलब बहुत ही डिफरेंट, जो स्टार्टअप दुनिया में तो आप बहुत एक टाइप से लोगों से मिलते रहते हो ना, तो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों से मिले, एंड मैंने खुद एक कॉन्सेप्चुअलाइज किया कि यार हम एक ऐसी ऐप बनाएंगे विच इज़ काइंड ऑफ लाइक अ सोशल नेटवर्क फॉर को ट्रैवलर्स वॉज द नेम, एंड आपको ग्रुप में कहीं भी जाना है, जैसे लेह लद्दाख जा रहे हो, ग्रुप गाड़ी करके जाते हो, स्प्लिट हो जाता है, बिकॉज बट फिर ना मैंने कहा यार इसमें ना रेवेन्यू, बिकॉज हॉस्टल का प्राइस इज 400 रुपये पर नाइट, कितना ही बन रहा है या मैंने अपना किया था, मैंने एक्सपेंसिव देखे यार, तो मैंने ये देखा कि यार इवन मेरा भी जो टोटल पूरा महीने का हमने बैकपैक ट्रिप किया, 31,000 रुपये का खर्चा आया भाई, जिसमें से 17,000 रुपये खाने के थे, बिकॉज खाना हमने चूना पहले से भी खाया था, वहाँ पे उदयपुर में एक है वो लाल मास बहुत फेमस, वो ऐसी हमने इसी जगह पे महंगे खाने भी खाए थे, बिकॉज एक्सपीरियंशियल आल्सो, राइट? इट्स एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली राइट। अब आए हैं उदयपुर तो चूड़ा पहले तो जाएंगे ना, फिर मेरे कहा यार फिर इसमें तो मार्जिन कैसे बनेगा, तो इसमें तो मेरा वो वाला फिल्टर नहीं बना कि यार अब मेरी अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं कर पाएगी। एंड जब मैंने आके जब ये सचिन को पिच किया, बिकॉज ही वॉज ट्रैवल बैकग्राउंड, ही वॉज लाइक कि अब गेम है बना, आई बी द फर्स्ट इन्वेस्टर। मैं भी बहुत होकर मैंने कहा बिजनेस मैन वगैरह बनते, तो मैंने बहुत कोशिश की, बट अच्छा कोई ना बिजनेस मैन नहीं बन पाया, देन आई डिस्कार्डेड इट, एंड देन This is before you joined Truly Madly. नहीं दिस व्हाट आई जॉइंड स्पाइस, देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन रिक्रूटर, उसने कहा कि यार स्पाइस में दे आर बिल्डिंग अ न्यू टीम एंड दे वांट यू एज देयर यंगेस्ट बीपी एंड एवरीथिंग,
एंड मैं एक दो जगह मैंने ऐसे और भी गया था, बहुत ही मेरे को कल्चर मैचिंग नहीं लगा, मैं चला जाता मिलने। मैं कहा ठीक है, और मैं जान के मैं अपनी सुपरमैन वाली हुडी वुडी पहन के कि वो कल्चर मिस मैं गई। एक जगह पे मैं गया, एक पब्लिशर है पुराना, वो बेचारे दोनों भाई एकदम सूट वूट टाई में बैठे हैं, मैं यहाँ पे ऐसे हुडी में आके, तो बड़ा अच्छा नहीं था। नहीं, मैं जान के कि यार फिट पता चल जाएगा उनको भी मेरा, मेरे को भी उनका, कि हाउ आर दे रिएक्टिंग। Because what's the point of a fake first impression, right? Because बिल्कुल। आप कन्वर्ट तो कर लोगे, बट उसके एंड बाद मैं तो यार उसमें को तो पता है कि मैं तो शायद करनी भी नहीं है, हाँ। बट एक ना वो रहा है मेरा कि जो अपॉर्चुनिटी है ना, एक बार एक्सप्लोर कर, गो विद द फ्लो वाली भी थोड़ी सिचुएशन है। और जैसे आई नेवर थॉट ऑफ आई बी राइटिंग अ बुक। अब वो पब्लिशर का मेरे को लिंक्डइन, बिकॉज आई वाज क्रिएटिंग कंटेंट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, उसका मैसेज आया, मैंने कहा ठीक है एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसने कहा कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ऐसे ऐसे है, स्ट्रक्चर दे दो अपनी you definitely have a popular or a startup which does something similar where you make a story of your parents' life. वो 4 8 6 घंटे की आप various levels. अच्छा वो तो अलग हो गया ना, दैट इज नहीं, तो वो तो एक आप सिर्फ पेरेंट्स और अपनी फैमिली को ही बुक दोगे ना, दिस इज दे आर वेरी लेजेंड वो पब्लिशर, idea कि दे विल सेल एंड दे आर गिविंग गुड रॉयल्टी, मतलब जो they're ghostwriting for you also, right? यार, तो इट्स अ वेरी विजुअल बुक, But राइट? तो एक्चुअली दे वांटेड माय एक्सपीरियंस एंड स्टोरीज एंड प्रैक्टिकल इनसाइट एंड एक्शन आइटम एंड चेकलिस्ट वगैरह, वो सब मैं दूंगा उनको, एंड उसको दे विल क्रिएट इनटू अ वेरी, ज़ेबरालन की कोई देख लेना, बुक बहुत अच्छी होती है, स्टॉक इन्वेस्टर मास्टरमाइंड इज, एंड मैं पहले से फैन था उस पब्लिशर, मेरे को नहीं पता कि ऐसा भी करते हैं, बट मेरे को ऋषि को था कि मेरे को स्टॉक इन्वेस्टिंग समझनी है, मैंने ढूंढा था कि कौन सी बुक इसको हो, तो आई फिगर कि यार ये बहुत अच्छी विजुअल और बहुत एक्शनेबल बुक है, दिस विल टीच नाइस मी। तो मैं तब से जानता था, और देन आई रिसीव्ड वो मैंने, एंड मैं कहा ठीक है, मतलब आया ही अपॉर्चुनिटी तो कर लेते हैं, कंटेंट में एनीवे वो वाला बना ही रहा हूँ, तो एंड पॉडकास्ट वगैरह भी चलता है, ठीक है, नथिंग टू लूज, 15 घंटे चाहिए उनको मेरे पास तो वो भी आएगी जनवरी, नाम नहीं डिसाइड किया अभी। तो ऐसे मतलब जो भी पॉइंट है कि जो अपॉर्चुनिटी आती है, तो एक बारी को वो, तो मैं गया उधर स्पाइस, वहाँ पे जो सीईओ और सीओ थे उनसे मेरी मीटिंग थी, वो भी चिल टी शर्ट वगैरह में बैठे, तो मेरे को लगा यार एटलीस्ट चलो ठीक है, इट्स अ कॉर्पोरेट ऑफिस, बट है मतलब वो इतना मिसफिट रुकना नहीं है। ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट के और बहुत सारे पंगे और वो सब होते हैं जो मैंने बाद में देखे, बट एटलीस्ट मेरे को था कि यार मैं जिनको रिपोर्ट कर रहा हूँ ना, उनके साथ मेरा कल्चर फिट है और वो सब कुछ है, तो आई टुक अप दैट, एंड देन एंड अनदर रीजन वाज कि दे वांटेड मी टू वर्क ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रिएट न्यू टीम्स ऑन न्यू AI, ब्लॉकचेन एटसेट्रा, एंड सेकेंडली दे हैड दिस प्रोजेक्ट, two good projects from government. One was Umang, other was GST. They were one of the GSP, which is GST सुविधा प्रोवाइडर। 19 ही कंपनीज थी देश में जिनको GST का डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा था APIs का, ताकि वो टूल्स एंड सॉफ्टवेयर बना के आगे लोगों को नहीं पाए। एंड मेरे को था, मेरे को फाइनेंस बिल्कुल नहीं आता था उस टाइम पर, मेरा था कि मेरे को सीखना है, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ आना जरूरी है। मैच हो गया, अपॉर्चुनिटी मैच। हाँ, मैंने कहा कि इसमें और कुछ नहीं तो आई विल गेट टू लर्न, एंड आई चिल्ड इट। एंड दो चीज़ें सीखी मैंने वहाँ पर बहुत अच्छी, वन Tier 2 Tier 3 ऑफ इंडिया की उमंग जब हमने लॉन्च करी, इट वॉज मोस्टली वो Tier 2 एंड Tier 3, एंड विद इन फर्स्ट 3 months वी हैड सम 10 million 15 million डाउनलोड्स। हम लोग जाके पे सिमिलर बजट्स ना सिंगापुर और दुबई गवर्नमेंट्स को पिच कर रहे थे, तो उनकी आंखें फटी रह गई, बिकॉज उनकी टोटल पॉपुलेशन नहीं है 8 मिलियन है उस टाइम पे, आई थिंक 7-8 मिलियन उनकी टोटल पॉपुलेशन थी, उससे ज़्यादा इंस्टॉल्स से हमारे, आई थिंक आज के टाइम पे उससे ज़्यादा तो DAU होगा राइट। तो वो सब हुआ, अच्छा था। फिर एक बात ना, बियॉन्ड द पॉइंट जब लॉन्च होगी ना, इट बिकेम अ सर्विस फैक्ट्री, कि अब सब कुछ हो गया, इनोवेशन वाला काम हो चुका है, अब तो बस नया डिपार्टमेंट वही सारी बार बार रिलेटिव्स वगैरह। हाँ, एंड फिर वो योर क्लाइंट इज गवर्नमेंट, वहाँ पे अब मैं फिर थोड़ा सा वो भी हूँ, मैंने तो एक हाइंडसाइट में कुछ हुआ नहीं गंदा पूरा, बट IAS नहीं था, बट IRS था, वाज लीडिंग दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम NEGD। उसने कुछ मेरे को बिलो द बेल्ट बोला, मैंने भी जवाब में बोल दिया, वोट के चला गया मीटिंग में, वो लगवा दे पूरी उसकी भी और हमारी भी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, वो उनको तो बढ़िया ना, किसी और की करते हो, बट नहीं करना चाहिए था। हाँ, बट नहीं करना चाहिए था, बट यार मतलब वो आप फिर यू गिव रिस्पेक्ट टू टेक इट, अमेजिंग गाय, अमेजिंग पर्सन, बट आप मेरे को ऐसे कुछ बोलोगे बिलो द बेल्ट, तो मैं एंड मतलब मैं तो एनी बुक्स हो गए रोटी स्प्रेड में था मैं बोल चुका था कि यार मैं ठीक है, आप ढूंढ लो, बट मेरे दिस इज नॉट व्हाट आई केम हियर फॉर, आई नहीं प्लस आई दिस इज नॉट आई व्हाट आई केम हियर फॉर, आई अब आपकी लाइफ की नीड थी उस वक्त पे, तो मैं घुस के कर लिया। आई डोंट वांट, मतलब मैं, मेरे को नॉर्मल क्लाइंट से काम करना नहीं, तो नया सरकार को क्लाइंट बना दी तुमने मेरा, मैं नहीं कर सकता हूँ सब। देन चेयरमैन कॉल्ड मी किया, ठीक है उससे हट जाओ, बट मेरे साथ काम कर लो चेयरमैन ऑफिस में, हम नई टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। मैं कह रहा अभी मेरा हो गया है, बट ठीक है मैं कंसल्टिंग शुरू कर रहा हूँ, तो मैं अगेन मैं 2 दिन आपको दे दूँगा, 5 दिन
फर्स्ट मतलब फर्स्ट नहीं, तब तक मेरे 1-2 क्लाइंट्स हो गए थे। सेकंड थर्ड कंसल्टिंग क्लाइंट हो गए। I worked with them on few blockchain and AI projects and running some you wanted to do investments and apps वो तो थोड़ा बहुत किया। बट देन फिर उसके बाद ना सचिन से फिर से बात हुई एंड ही वाज मूविंग बैक फ्रॉम मलेशिया टू इंडिया एंड ही वाज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग एंड देन ही सेड कि देख ले अगर तेरे को थोड़ी बैठी एक्सट्रोटॉक। And I thought, yeah, and because parallelly I was working with Rashi on Anshali when I was with Spice. I was moving outwards and starting consulting. तो मेरे को ये भी दिखा कि right now is much better time for dating versus And ये 5-6 years चल रही है तब से truly madly और फिर हाँ तो now it was sustain हाँ तो it was sustaining. Sachin was so 2 out of 3 co-founders had left to do something else. Sachin was sustaining it with its own money. Not a lot of one simple थोड़ा सा revenue था and सब कुछ था but maintain हो रही थी, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था ज़्यादा। एंड देन वी थॉट यार एंड देन मैंने ना 2-3 आई एम वेरी डेटा ड्रिवन गाय तो मैंने कहा कि ठीक है मेरे को डेटा का एक्सेस दो आई डू कम। देन आई फाउंड कि यार अभी तक हम जो टारगेट कर रहे हैं वो 18 से 25 पे कर रहे थे बिकॉज जब शुरू किया था तो वही टारगेट ऑडियंस थी पर आई कुड सी कि यार तब जब 25-26 पे तो हो जाता था, 25 के बाद अब सिंगल नहीं हो अनमैरिड हो बट टुडे एंड जब ये बात करो 2019 थी जो मैं जो है एक्सप्लोरिंग भाई सो यार अभी तो 28 से पहले कोई कर ही नहीं रहा है, जैसे आज के लिए वो नंबर 32 है ना 32 इज वेरी नॉर्मल शादी करने की स्पेशली मैं टियर 1 की बात करूँ वो सारा ही बड़ी धीरे बढ़ता रहता है वो टियर 2 का वो अगर यहाँ पे 32 है मार्केट्स इन योर फेवर एग्जैक्टली एंड मेरे को लगता है ये 35 तक जाके वापस 30-32 पे स्टेबल होगा है ना बिकॉज आई थिंक 35 लोगों के रिलीजन टू लेट हो गया बिकॉज जितना आप लेट करते हो ना उतना अपने रिजिड होते रहते हो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम आती है तो फिर एंड उस टाइम फायदा नहीं है कि सी व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड 24-25 you are flexible, you are moldable, and then you kind of grow together. But when you are marrying at 28, 30, 32, you understand the importance of compatibility. Right? That's where becoming कि हम आपको compatible अब तो क्योंकि tier 2 tier 3 इतना है हमने देखा कि वो कहते थे कि आपके ठीक है पर्सनैलिटी कंपेटिबिलिटी है बहुत अच्छे और एस्ट्रो भी हो बट वी वांटेड हम वी आर डेटिंग है पर कुंडली उंडली नहीं बोलेंगे तो हमने एस्ट्रोडॉक्टर टाइप किया उनकी ईपीए लगाई एंड कुंडली वर्ड नहीं यूज़ किया एस्ट्रो कंपेटिबिलिटी यूज़ किया बट हमने दिखा दिया कि इतने आउट ऑफ 36 कि जो है हाँ तो जिसको नीड है उसको समझ आ जाएगा 36 में से ज़्यादा क्या है राइट एंड स्नैपचैट वाज डूइंग एस्ट्रो कंपैटिबिलिटी बिटवीन फ्रेंड्स तो हमने कहा यार मतलब तो कि तो थोड़ा सा रेपुटेशनल वो था रिस्क भी कि ब्रांड ना खराब हो जाए कि बिल्कुल ऑपोजिट कि भाई तुम कुंडलियाँ मिला रहे हो ट्रेंडिंग ऐप होके इवन दो ब्रीफली इन 2016 people used to call us as आधार वैलिडेटिंग ऐप बिकॉज आप ट्रस्ट स्कोर में जाके वो उनका आधार से लॉगिन करके वेरीफाई कर लो तो आपका ट्रस्ट स्कोर मिल जाएगा तो आई सॉ कि यार आई प्लॉटेड एज वाइज पेइंग परसेंटेज एंड आकू आई सॉ कि ऐसी 18 से 20-22 तो जीरो है 23 से 26 फिर भी थोड़ा है देन 26 प्लस में ऐसे कीप गोइंग अप बोथ आरपू एंड पेइंग परसेंटेज कीप ऑन इंक्रीजिंग आई थॉट कि यार दिस इज व्हाट वी शुड फोकस ऑन और अभी तक एफर्ट वहाँ ही नहीं तो बिल्कुल तो एंड सो वी डिसाइड एंड ऐसा सेट किया वी आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिया हु आर रिस्पांसिबल फॉर आवर ओन मैरिज वी वांट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म टू हेल्प यू मेक दैट वेरी इंपॉर्टेंट हाई स्टेक डिसीजन ऑफ योर लाइफ एंड वी विल टारगेट 26 एंड अबव हु आर लुकिंग फॉर अ सीरियस who is looking for a serious and meaningful relationship which can turn into a marriage राइट तो देर इज लाइक मैट्रिमनी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि 6 महीने में शादी करनी है कैजुअल डेटिंग की तरह वन नाइट स्टैंड भी नहीं है वी आर क्रिएटिंग आवर ओन मार्केट इन द मिडल कि आर डेट टू मैरी राइट एंड दैट रियली रेजोनेटेड वेल विद द ऑडियंस ऑफ राइट एंड देन वी सचिन हेल्ड अस रीस्ट्रक्चर द कंपनी तो कन्विक्शन मिल गई यू वेंट एंड फाउंड योर कन्विक्शन बिफोर हाँ मैंने बहुत सारे लोगों से बात की अपने ही घर पे देखा यार कि सेम मेरे कजन्स में जो बड़ा भाई 25 साल में शादी कर ली छोटा भाई है जो 4 साल छोटा वो भी बैठा है मस्त और चिल है घर वाले भी मतलब है ना वो पेरेंट्स आर आल्सो इवॉल्विंग एंड चेंज मतलब मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि लाइक ओवर योर जर्नी 10-12 डिफरेंट एडवेंचर्स एंड एवरी टाइम यू हैव टेकन एन अप्रोच ऑफ यार सही है कि नहीं जैसे वो हॉस्टल वाला आइडिया भी you're looking at it from a data perspective a quantification you're not taking a bold bet बस so yeah risk is always a calculated risk right हम कोई gambling तो कर नहीं रहे कि ऐसे risk ले रहे हैं entrepreneurship is risk but it's very calculated risk right of course odds are against you if you have done some देखो mostly most startup इसलिए fail होता है because market research ढंग से नहीं करते मतलब आप एक थीसिस डेवलप कर रहे हो डेटा से वैलिडेट कर रहे हो ट्रैक्शन देख रहे हो कि है नहीं है एंड now I had because पिछले 5 साल का डेटा है एंड मैंने ही शुरू वाला प्रोडक्ट भी लिखा है मेरे को पता है
एंड तो you're basically taking a very calculated bet कि मेरी एक थीसिस है बिल्कुल. और उसके बेसिस पे मुझे ये दिख रहा है और दिस इज व्हाट आई थिंक. एंड वाइल एक्नॉलेजिंग की बायस भी है, बिकॉज प्यार तो है ना, पहले से काम किया ड्रीमैटिक में, तो वो बायस भी बाहर रखना है कि यार बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफरेंट डिसीजन, राइट. जैसे मैंने फाउंडर बायस तो हो ही जाता है ना. तो इस पॉइंट पे you're taking over from these guys. हाँ, तो how is रीस्ट्रक्चरिंग द कंपनी, बहुत वो तो कॉम्प्लिकेटेड अलग ही. वही पहले वो सिंगापुर कंपनी थी, उसमें बहुत सारे फंड्स के पैसे थे, तो आई रीकैप द होल कंपनी. पुराने वाले कैप टेबल को हमने सिंगल डिजिट पे ले आए कि यार हम यहाँ से अब सीट से शुरू करेंगे. देन सचिन गेव अस द सीड मनी कन्वर्टेबल पे कि जब भी अगला राउंड करोगे उस पे Nice. कुछ डिस्काउंट पे वोट कर देना. Have you read Venture Deals? Huh? Have you read Venture Deals? नहीं, व्हाट इज दैट? So, It's basically a Bible on just this VC space. अच्छा, बहुत और बहुत ठीक है. अब तो यार उसके मतलब it's still like a good read. It's a very dense read. उसमें ना वो पूरा नॉट जस्ट फाइनेंस बट स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, सिंगापुर से इंडिया लाना, वो सब कुछ करना, वो बहुत कुछ सीख लिया उसमें. फिर हमारा जो पहला फंड रेज हुआ तो वो भी स्टोरी ऐसी है कि सचिन वाज फंडिंग अस एंड हमने ना फिर बेट लिया कि एल्गोरिथम नया बनाते हैं पूरा, क्योंकि हमें पता था कि यार टेक अब पूरा स्टेल हो चुका है. तो आई ब्रॉट इन को फाउंडर इन सीटीओ में, तीजा आईटी रुकी, पॉलीग्लॉट, फर्स्ट कोडर अपोयो, राइट. तो उसके वो भी 3 स्टार्टअप कर चुका है. वो आई थिंक iOS शौक से नहीं करता है, पर वो कुछ भी उसको दे दो वो बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ कर रहा है. तो एक चीज़ हमें ये था कि बिटवीन द 2 of us एंड 1 अकाउंटेंट वी कैन कीप दिस कंपनी रनिंग. हमें नहीं चाहिए कोई चौथा बंदा भी. अकाउंटेंट तो इस पॉइंट पे आप 3 लोग हो. नहीं यार, तो है 25 लोग. मैं तो दैट वाज आवर फेल से अप्रोच. हाँ. कि अगर, क्योंकि यार सी व्हेन आई वाज डूइंग दिस ना, अ लॉट ऑफ माय वेरी वेल विशर्स एंड दे मतलब दे वर नॉट अगेंस्ट मी. दे वर लाइक यार सुसाइड मूव है थोड़ा, देख ले, बिकॉज प्रोबेबली इन्वेस्टर्स विल नॉट इन्वेस्ट बिकॉज स्टेल हो गई है कंपनी, उनको नया कुछ चाहिए रहता है ब्रो. और वो बायस आ जाती है ना जब बायस आ जाता है. बैगेज बेसिकली द वर्ड, यार बैगेज है, कुछ नई डेटिंग ऐप बना लेगा ना फिर भी दे देंगे. पुरानी में इट विल बी अपहिल टास्क. बट मेरे को पता है कि यार यहाँ पे ना अब इंटरनली हमें पता है जो भी है यूजर के लिए ट्रूली इज अ वेरी नाइस ब्रांड. वी हैड सो मेनी सक्सेस स्टोरीज, दे वर आवर एम्बेसडर्स. हमें पता है टेक चाहे थोड़ा सेल हो चुका है बिकॉज ज़्यादा टाइम से अपडेट नहीं हुआ है, ब्रांड वॉज वेरी नाइस. ठीक है, हर कुछ चेंज कर दी मैंने, लोगों आज तक भी चेंज नहीं किया. और मेरे को याद है कि आई वॉज नॉट वेरी मच कन्विंस किया हम इतना पैसा क्यों खर्च रहे हैं, क्योंकि कितनी ही कंपनियों के तो मैंने लोगो बना के दिए हैं 5,000 रुपये में, वो मतलब कंपनियां बिक गई, सब कुछ हो गया, राइट. एंड आई वॉज वेरी अगेंस्ट कि क्यों हम ये लोगो बनाने के लिए 2.5 या 5 लाख रुपए कुछ तो बड़ा अमाउंट लगता था. I feel like at the end of it, branding is important. वेरी इंपॉर्टेंट. If your core product वो तो है ही यार, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब बट प्रोडक्ट बना लो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना. ब्रांडिंग भी कर लो, कोई आई ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज ही चाहिए. बट वो ऐसा नहीं है कि एक चीज सही, आपकी हर चीज ही सही होनी जरूरी है. एक भी चीज हुआ तो आपका वो सर्किट शॉर्ट है और वो नहीं कुछ हुआ, ठीक है. तो वो एक चीज जो मैंने आज भी नहीं बदली, दैट इज द लोगो, बिकॉज वो आज ही मेरे को इतना रिफ्रेशिंग और प्यारा लगता है, नीडी नहीं लगती. नाउ आई फील कि यार वो तो सचिन ने, इट वाज हिज विजडम कि एक लोगो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको भी 1.5 लाख रुपए दिया था, हम चेंज कर रहे हैं. एंड वो मेरे को भी उतना अच्छा नहीं लगता, अब तब अच्छा लगता था. नाउ आई लुक बैक कि वो अगर वो लोगो होता ना मैं चेंज कराया था, ठीक है. देन बट ये तो इतना आज भी मेरे को इतना प्यारा लगता है कि नीडी नहीं है. यही बात थी, बस हम इसको ये कर देते हैं कि इसको बाइट करके इसमें लगाते हैं. बट वो इवन द शेड्स ऑफ ब्लू एंड रेड उसमें जो है वो बहुत प्यारे हैं यार, बहुत ही क्रिस्प. एंड आज भी ऐसा लगता है कि शायद अगले 5-10 साल तक भी ये चल सकता है. ठीक है, मैंने टैगलाइन वगैरह चेंज करी, पहले अनसिंगल थी बिकॉज डिफरेंट टिकी था, मैंने आगे करी फाइंड योर फॉरएवर. फिर मैंने एक दिन डेटा देखा कि यार हमारा Tier 2 Tier 3 से बहुत अच्छा चल रहा है, एंड दिस इवन प्री कोविड बट पोस्ट जियो. तो आई सॉ कि यार नॉट जस्ट यूजर्स, पेइंग यूजर्स भी आ रहे Tier 2 3 से, उनको तो फाइंड योर फॉरएवर समझ नहीं आएगा. इधर आई चेंज द टैगलाइन टू स्टार्ट योर लव स्टोरी. कि वहाँ पे तो ऐसे इवन माई को फाउंडर इज आईटी रूटी ग्रेजुएट, बट 6ठी में पहली बार इंग्लिश पढ़ी थी, हिंदी मीडियम था उससे. मैंने कहा यार मेरे को तो इसको भी समझाना है कि मेरी आप क्या करती है. तो स्टार्ट योर लव स्टोरी तो ऐसे 4 शब्द हैं, जिसने बॉलीवुड मूवीज भी देखी है उसे समझ आ जाएगा कि ये करती है. एंड वन थिंग आई थिंक वी ऑल्सो फिगर यार कि इंडिया में वाइज डेटिंग हैज बीन अ टैबू, लव मैरिज हैज बीन वेरी एस्पिरेशन एंड सिंस फॉर एवर, राइट. इवन अगर हम पीछे अपने उनमें चले जाए स्क्रिप्चर्स वगैरह में, वहां पे भी आपको दिख जाएंगे कुछ वो कि यार लव मैरिज सेम्वर में वो होता था ना कि यार मेरे को तो वो लड़की की साइड से तब भी वो. एंड एक तरीके से देखो तो यार डेटिंग ऐप इज लड़की वो ही कर रही है ना, कि वो लाइन लगी हुई है और वो देख रही है इसको पहनानी है माला, कि इसको पहनानी है, कि इसको पहनानी है, राइट. बहुत ही क्रूड कंपैरिजन बट दैट इज इन अ वे फिलोसॉफिकली वही है. देन बिकॉज मैट्रिमनी में उल्टा होता है, वहां पे ना लड़का इज द मोर पावरफुल वो कि ही इज डिसाइडर, बिकॉज वहां पे
सब कुछ सैलरी है हाँ. यार, वो तो प्रॉब्लम ही वही है ना वहाँ पे। पहला क्वेश्चन कोस्ट कास्ट गोत्र फैमिली वेल्थ। अब आप आज की जनरेशन के लोग तो उस पे इस पे अपना पार्टनर नहीं ढूंढना चाहते, उनके लिए कंपैटिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और वो वाज कि वी विल बिल्ड सीरियस डेटिंग प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी एंड ट्रस्ट। Nice. दैट्स व्हाई आवर कोर पिलर्स ट्रस्ट स्कोर 42, हमारी मॉडरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 42% लोगों को हम रिजेक्ट करते हैं डेली बेसिस पे बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर एंड प्रोफाइल एट्रीब्यूट्स। एंड देन कंपैटिबिलिटी, पहले सिर्फ पर्सनैलिटी कंपैटिबिलिटी थी, देन वी ब्रॉट इन एस्ट्रो कंपैटिबिलिटी ऑल्सो। एस्ट्रो कंपैटिबिलिटी के हमने एस्ट्रोटॉक टाइप किया। पर्सनैलिटी कंपैटिबिलिटी वी वर्क विद सम ऑफ द टॉप साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोमेट्रिशियंस ऑफ इंडिया एंड बिल्ट आवर होल सिस्टम ऑन दैट कंपैटिबिलिटी असेसमेंट, राइट। तो ऐसे ऐसे करके देन की रीवैम्प, तो हमें पता था कि यार सब कुछ वो चेंज होएगा। यूआई यूएक्स भी बहुत पुराना हो गया, टेक भी बहुत पुराना हो गया, लोगो एक शायद हमें लगा था नहीं चेंज होगा, पर हमारे पास यूजर्स का वो ब्रांड लव है, मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। इनफैक्ट उस जो एक और चीज सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। बिफोर इवन आई टुक ओवर रूली मैडी, व्हेन आई वाज बैक पैकिंग, वी वर इन जैसलमेर, मैं ऊपर छत पे गया हॉस्टल में, तो एक दिल्ली से 3-4 लोगों का ग्रुप आया हुआ था, उनसे ऐसी बात हुई, उनको पता लगा कि वो जो फाउंडिंग मेंबर ऑफ रूली मैडी। तो वन ऑफ देम वाज अ कपल, Who met up? दे मेट ऑन ट्रूली मैटी, ठीक है। फिर तो उन्होंने फोटो खिंचाई, चले गए अपने अपनी लाइफ में। आई गॉट कनेक्टेड टू देम, नवनीता एंड अनुभव, एंड उनकी एक फ्रेंड थी स्नेहा। तो भी थोड़े दिन पहले मेरी, थोड़े दिन मतलब हो गया तो 1.5-2-3 साल एक रिकनेक्ट हुए नवनीता से, बाई कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम। उसने मेरे को बताया कि यार हर फ्रेंड हु वाज ऑन द ट्रिप, स्नेहा, शी गॉट मैरिड बाय ट्रूली मैडली। तो अनुभव और उनकी तो हो ही गई शादी, हाँ. स्नेहा गॉट मैरिड बाय ट्रूली मैडली, जो अनुभव है। एंड देन स्नेहा और रवनीता की एक रूममेट, नाम भूल गया मैं, शी गॉट मैरिड बाय ट्रूली मैडली। अनुभव का बड़ा भाई गॉट मैरिड बाय ट्रूली मैडली। उसके छोटे भाई की शादी थी दिसंबर में, तो शी वाज की यार आ जाए, पर वो कोविड वगैरह था, हम जा नहीं पाए। तो इन दैट छोटा वो 5 लोग, तो आई कुड इमेजिन कि यार ये तो इस तरीके का तो रेफरल लूप भी तो बनेगा ना आगे जाके। अभी जैसे अभी हम टैबू कैटेगरी है, धीरे धीरे सॉल्व होएगा, राइट। और आई कुड ऑल्सो सी कि धीरे धीरे एस्पिरेशनल कैटेगरी बन जाएगी, बिकॉज नाउ अरेंज मैरिजेस आर लुक्ड अपॉन। लोग झूठ बोलते हैं कि हम फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, मतलब अरेंज मैरिज वाले बताने में शर्माते हैं कि अरेंज मैरिज, उनको लगता है कि यार पहले लोगों को लगता है कि डेटिंग ऐप इज अ क्रच ना, उनको लगता है पेरेंट्स की हेल्प लेके अरेंज मैरिज करो तो दैट इज अ क्रच। वो बोलते नहीं हमने डेट, पेरेंट्स ने मिलाया है बट हमने डेट किया, नहीं भाई, डेट नहीं होते उसको राइट। तो वो चेंज होता है, वो हमने देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे चेंज हो रहा है। टीयर 1 में बहुत अच्छा हो गया, 2 में हो रहा है, 3 में भी जाएगा। आई वॉज टॉकिंग टू वन यूजर फ्रॉम some place called कोरबा in मध्य प्रदेश, it is a power plant town or something। वो उस लड़की से हमने बात करी, वो कह रही है कि मतलब आई रन एन एनजीओ, आई वांट समवन हु सपोर्ट्स मी, राइट। अब वो लड़की के पास ना वो वाली एडवांटेज नहीं है मैट्रिमनी और अरेंज मैरिज में। तो वन थिंग वी रियलाइज्ड वाज कि फॉर अ गर्ल अरेंज मैरिज इज सो फॉर अ गाय अरेंज मैरिज इज अ बोन, फॉर अ गर्ल अरेंज मैरिज इज अ बेन। बिकॉज लड़के को है कि यार कोई नहीं मिला तो कोई बात नहीं, घर वाले अरेंज मैरिज करा देंगे। लड़की के लिए ये डर है कि यार अगर कोई नहीं मिला तो पापा अरेंज मैरिज करा, Yes. right? Because there is a biological clock attached to it and everything and blah blah, and समाज के 4 लोग क्या बोलेंगे and blah blah, right? तो that was also very good insight, so we could see कि यार बनेगा। Nice. अभी penetration कम है but there is बढ़ेगा ही, right? It is not a game of if, it is when, right? So then अब now we December 2019 we I think November 2019 हमने एक नया एल्गोरिथम अपडेट, और हमने वो भी कैसे बनाया, हम कोवर्किंग में थे, जो लड़की हमें 5 मिनट दे रहे हैं उसको वर्किंग की, यार हमारे बैठ के ना ये 2 एल्गोरिथम है, बताना किसके आपको। एंड वो उसमें तब हमने अभी ए बी टेस्ट वाले वो भी नहीं बनाए थे, मैं बस नोट कर रहा हूँ इसने 100 देखे या 20 देखे, इतनों को लाइक किया इस वाले एल्गोरिथम में, इस वाले में, Nice. ऐसे ऐसे करके हमने बनाया। हमने नया एल्गोरिथम लॉन्च किया, रेवेन्यू नेटवर्क, Nice. राइट। एंड फिर वी मेट सचिन इन फेब 2020 कि यार ऐसे ऐसे है, हमारा रेवेन्यू मंथ मंथ ग्रो कर रहा है। पहले हमने सिर्फ iOS में लॉन्च किया, अभी एंड्रॉइड में रोल आउट चल रहा है। तो वी वांट टू गो फॉर एक्सटर्नल फंडिंग, बट अभी नहीं, थोड़ा और बढ़ा के जाते हैं। सर कि बढ़िया है, बना दो कितने और चाहिए, आई विल अरेंज। तो हमने डिसाइड किया कि ऐसे ऐसे 4 महीने 5 महीने का और पैसा चाहिए होगा, कहते ठीक है कोई बात नहीं, जाओ बनाओ, आई विल अरेंज। 2 हफ्ते बाद कोविड आ गया, मार्केट्स की इतनी सब पैसा इलिक्विड हो गया। इनका मैसेज आया कि यार अभी तो बहुत वो हो गया है, बहुत अनसर्टेनिटी गया, मैनेज। देन हमने थोड़ा कॉस्ट कटिंग की, ऑफिस ऑफिस छोड़ा, टीम में हम सब ने कहा कि यार हम 15 से 20% का सैलरी कट लेंगे, एंड इस सब में वी बिकेम प्रॉफिट। तो अप्रैल मई जून ऑफ 2020 वी बिकेम प्रॉफिट। Nice. एंड उस टाइम पे हो गया फंडिंग नहीं हो पाएगी इस वक्त पे, कैसे होगा, नहीं हो सकता, अभी तो वो खराब है।
हम अपना सीड राउंड शुरू कर रहे थे आधे मिलियन का, एंडेड अप डूइंग 1 मिलियन, वो डबल की डिमांड अगेन। देन मैं कंफ्यूज हूँ कि पहला फंड रेज कर रहा हूँ मैं अभी खुद से, उससे पहले मैं CTO CPO रहा हूँ, मैं CEO नहीं रहा था कभी, राइट, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो मैं आई कॉल्ड अ फ्यू ऑफ माई एडवाइजर्स एंड तो वन वाज के कैपिटल के नवीन। तो मैंने उनको बोला कि यार नीड तो नहीं है पैसों की, बट अब लक्ष्य में आते हुए मना करना भी मना डर लगता है, तो व्हाट शुड वी डू। ही सेड कि यार पैसों की नीड तो अंबानी को भी नहीं है, फिर भी रोज सुबह देखो, आज गूगल से इतना ले लिया, आज फेसबुक से 100 मिलियन ले लिया, वो दिस इज द 2020 टाइम जब वो हर रोज कुछ ना कुछ आता था, एंड ऐसे ऐसे करके पूरा उन्होंने रिलायंस का डेट उतार दिया, राइट, इक्विटी देके वो पूरा अपना डेट खत्म कर दिया एंड बिकेम अ मच बेटर कंपनी, राइट। मेरे यार बात तो सही है, और मतलब मैं सोच भी क्यों रहा हूँ ये, तो मैंने बस थोड़ा सा हो गया कि ठीक है 2 राउंड में डिफरेंट कर लूँगा एंड इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देना। वो अलग बात है, बाद में पता चला कि वो, क्योंकि आता ही नहीं था ना, कि मैंने फर्स्ट राउंड आई थिंक वी वर डूइंग एट 26 करोड़ प्री मनी, उस पर हमने आई थिंक 3.5-4 करोड़ कुछ किया, एंड फिर मैंने कहा कि मेरे को ना 10% का अपलिफ्ट दे दो अगले वाले उसमें। तो वो जो भी बना ना, अल्टीमेटली बाद में पता चला कि अगर पिछले राउंड का पोस्ट मनी सेम एज अगले राउंड का प्री मनी, तो इट इज द सेम, वो 26 करोड़ ही राउंड पे पूरा हो गया। तो मैंने कहा लॉयर यार ये तो तुमने भी नहीं समझाया, मेरे को भी नहीं था, यू लिव एंड यू लर्न। ठीक है बात ही। तो बट ठीक है, वी लिव्ड एंड वी लर्न एंड ऐसे ऐसे करके फिर उस राउंड में, एंड देन आई इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग एंड एवरीथिंग का भी अगर देखे तो आई हैड मेट गौरव मंजाल इन 2016 जब मैं फाइंडिया चला रहा था, वो फ्लैट चैट चला रहा था, बेंगलुरु में किसी इवेंट में गया था, नेटवर्किंग में भी मेट, एक्सचेंज कार्ड, क्या टच ऑन फेसबुक, उसको किसी से बदल गया, मैं राउंड कर रहा हूँ, उसका मुझे जाके बताया क्यों नहीं, मैं कहा वो बता नहीं था तुम कर रहे हो, एंड ही वाज इधर अबाउट टू बिकम यूनिकॉर्न और वाज जस्ट बिकमिंग। तो उनका सामने से आ गया कि यार मैं और मेरे को फाउंडर्स इतना डालेंगे, एंड वो अमाउंट से ज़्यादा वो सोशल कैपिटल एंड सोशल प्रूफ, मेरा पूरा एंजल हूँ इस वजह से भी प्रॉब्ली, क्योंकि ऐसे रितेश मलिक वो तो फर्स्ट वन कमिटमेंट है, ही वाज वेरी वेल नोन। फिर अगले राउंड में सो मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि हर राउंड में ना यू हैव टू ब्रिंग इन वन सच एंकर। देन अगले राउंड में दैट वाज VSS, अभी से पेटीएम, एंड उसके अगले में कुणाल शाइन नजर हो। नाइस। नहीं तो ऐसे ऐसे करके रेज एंडेड अप रेजिंग सम 5 मिलियन लास्ट 3 इयर्स। लास्ट राउंड जो रेज किया था हमने वो डिस्क्लोज भी नहीं किया, उसका आधे ज़्यादा पैसा बैंक में पड़ा है, वी हैव बीन नाउ कैश फ्लो पॉजिटिव फॉर लास्ट 12 मंथ्स, नाइस। एंड आई थिंक कुछ ओवर टाइम में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, बट वी देन नाउ स्टार्ट रीइन्वेस्टिंग दैट मनी इन मोर मार्केटिंग लैब। तो दैट हैज बीन अ वेरी वाइल्ड जर्नी ऑफ पुली वैली, बिकॉज हमने लास्ट राउंड रेस किया था, मुझे 9 महीने पैसा जला के बड़ा राउंड करे, हाँ, अभी हम जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं यार, वो फंडिंग विंटर आ गई, हाँ, तो वो आखिरी राउंड का आपकी 20% भी वो ऐसा अटका कि वो अटक गया। हाँ। मैंने कहा ठीक है यार, अभी तो फिर हम संभाल के खर्चेंगे, तो हम जो बर्न कर रहे थे वो ब्रेक वेक लगाई हमने कि यार अभी लंबी चलेगी ये फंडिंग में, दिस इज नॉट पिछली बार की तरह 9 महीने 10 महीने वाली नहीं है। And you need to give yourself time, right? एग्जैक्टली, एंड And हमने कहा कि हमें पता है हम पहले प्रॉफिटेबल हुए हैं फंडिंग जो है, हाँ। तो हम फिर सो सकते हैं। हाँ। तो हमने कहा कि यार लेट्स इमेजिन कि पैसा नहीं पड़ा, और पड़ा है बट देन वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम वेरी कॉन्फिडेंस की हाँ। वी हैव सम लीवे ऑफ मिस्टेक्स। Because you're giving yourself time to make those bets, make those बिल्कुल। mistakes. तो पहले हमारा रेवेन्यू टाइम वाली प्रेशर है तो you end up making hasty decisions. एग्जैक्टली, You end up probably shutting down, right? बिल्कुल। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था बर्न जीरो करना है, उस चक्कर में हमारा रेवेन्यू हाफ हो गया, Hmm. ठीक है, बट फिर वहाँ से हम धीरे धीरे ग्रो करते हुए नाउ आई थिंक वी आर ऑलरेडी पास्ट आवर पीक रेवेन्यू Nice. एट 0, Nice. राइट। तो पहले जहाँ हमारा 120% का बर्न रहता था टॉप लाइन के कंपेरिजन, अब हम 0 कुछ बल्कि पॉजिटिव ही नहीं करते, एंड बहुत ही ड्रास्टिक ना DNA, जब आपका बर्न चल रहा है करोड़ों में महीने का ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता 10-20 लाख रुपए और एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट जब आप कैश फ्लो पॉजिटिव ब्रेक इवन पे हो ना, Let's. एवरी 1000 रुपी मैक्स, राइट। तो अब हमारा पूरा DNA है कि यार नहीं 1000 रुपए है नहीं यार, बट इसको I think it's a good approach, and I think Yeah, being and frugal it's is a work very based. nice approach. So actually, one of a core pillar of my book is, so I coined this methodology called Frugile. हाँ, It's a frugal plus agile. nice. It frugal भी जरूरी है, but you cannot compromise on agility also, 100%. Yeah. right? तो आपको Frugal frugal रहना है, innovation और bets तो करने हैं. बिल्कुल, क्योंकि see frugal means कि more value from less resources, agile means more extract value early on, हाँ. bang for the buck, right? Yes. तो उन दोनों का, एंड कोविड में आई डिवाइस दिस मेथोडोलॉजी, पूरा अपनी टीम में भी वी हैव एम्बॉडीड दिस, Nice. राइट, एंड कुछ टीम में भी पूरा वैसा कल्चर कि सर मैं वाला खर्चे नहीं करके आ जाएंगे किसी चीज़ के लिए, और वो सोचेंगे यार अच्छा अगर ये वाला टूल लिखना है, जैसे अभी रिसेंट एग्जाम लगाता हूँ, नॉर्मल SMS 13 पैसे पे हमारा चल रहा था, Hmm. और प्रोडक्ट है फाउंड अ कंपनी, मैंने ही किसी कनेक्ट कराया था किसी और चीज़ का RCS के लिए, उसने उसका इतना अच्छा नेगोशिएट कर लिया था, हमको 11 पैसे पे लेके आया, बहुत बढ़िया है। तब वो चाहे उतना मैटर नहीं करता, बट हम तो अभी तो हम जहाँ हम महीने का 10,000 रुपये भी बचा रहे हैं, तो तूने तो ज़्यादा बचा लिया, हमारे तो बहुत समझ लाते हैं दिन के, तो बहुत बढ़िया। Nice.
तो दैट वेज वो पूरी टीम में ही कराया और वो बहुत फायदा वो दैट इज द वो ना आपकी वो कल्चर क्रिएट कर रहे हो एंड योर टीम कल्चर विल ऑलवेज गेट बिल्ड इन योर ओन इमेज जो आपके फाउंडर्स की कोर वैल्यूज है वही आपकी टीम में है cool in the interest of time 2-3 rapid fire questions what are 3 resources you'd recommend to early founders or people doing their first set invention एक मेरी बुक आ रही है लगे बैठेंगे यहाँ पे है ना नाम नहीं है वो उसका बट उसमें मैंने ट्राई ये किया कि फ्रॉम अ फाउंडर्स परस्पेक्टिव क्या क्या जैसे मैं जब पहला फंड रेज कर रहा था तो एसएचए में क्या क्या टर्म्स पे ध्यान देना चाहिए एंड आई वाज वेरी एनल विद माय लॉयर कि यार मेरे को ना मेरे से तुम ज़्यादा पैसे ले लो थोड़े से कोई समझिए नहीं खैर मैंने ज़्यादा पैसे नहीं दिए थे बिकॉज मैंने कहा था कि यार मैं नेगोशिएट नहीं करूँगा तुमसे ज़्यादा बट मैं तुम्हें 2-3 क्लाइंट भी एक्स्ट्रा ला के दे दूँगा बट मेरे को तुम्हारे बच्चे से भी नहीं तुम्हारे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए बिकॉज आई वॉन्ट टू रियली लर्न दिस ताकि मेरे अगले एंड दैट हैज रियली हेल्प मी देयर इज अ रीजन मैंने अभी तक किसी को बोर्ड सीट नहीं दी बिकॉज आई एम वेरी क्लियर अनलेस यू आर ओनिंग दिस मच परसेंटेज ऑफ माई कंपनी आई विल नॉट गिव यू ठीक है आई विल डेफिनेटली हैव एन एस्टेट प्लानिंग क्लॉज आई विल नॉट ऑलवेज रीसेट माई इन्वेस्टिंग इन ईच राउंड राइट वो कुछ चीज़ें उसने क्योंकि वो ना फिर उसने एक टर्म मेरे को समझाया कि टैग अलॉन्ग क्या करता है ड्रैग अलॉन्ग क्या करता है रो फोर क्या होता है कि ठीक है रो4 नहीं मिल रहा था रो4 पे नहीं तो वो सब मतलब वो बल्कि अभी मेरे ऐसा है मैं फिर भी कुछ परसेंटेज बिना किसी को वो करके भेज सकता हूँ बट कोई भी मेरा इन्वेस्टर बिना मेरे या कुछ हो गया तो रोफो किसी को कुछ हो गया तो रोफर नहीं बेच सकता ऐसे किसी में जाके ठीक है तो मतलब वो ड्रैग आप नहीं कर सकते बट एट द सेम टाइम बिकॉज इन्वेस्टर्स का भी आपको प्रोटेक्ट करना है हाउस ड्रैग है कि अगर मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स आर मिल के डिसाइडिंग कि ड्रैग करना है तो आप मेरे को भी ड्रैग कर सकते हो बट आप सिर्फ अकेले सबको ड्रैग राइट तो वो बैलेंस एक क्योंकि समझ आ गई तो हम एक बैलेंस वो अप्रोच करके नेगोशिएट कर पाए फिर 3 राउंड हो गए तो और अच्छी चीज़ें समझ आती थी तो वो चीज़ों में घुसना कि भाई ठीक है वैसे पहले फाइनेंस बिल्कुल नहीं आता था टीएम में जाके वो कहता है थोड़ा लीगल सेट समझ राइट तो अभी पहले शुरुआत हुई प्रोडक्ट टैक्स से फिर प्रोडक्ट हुआ मार्केटिंग हुआ लीगल हो गया हाँ तो वो मैंने बुक में भी सब कुछ सिखाने की इतना समझाने की कोशिश की है कि एटलीस्ट आप जाके पहली कॉन्वर्सेशन कर पाओ फिर आपको माने कि कितनी डेप्थ में जाओ ठीक है दूसरा देन फर्स्ट रिसोर्स वुड बी दैट आई थिंक अगर वो अच्छी जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे बन के निकल के आती है तो वो दैट विल बी एक्चुअली अ वेरी गुड हैंडबुक फॉर एंड जो सा चैप्टर मतलब आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीखनी है तो आप सीधा वही चैप्टर जाके पढ़ लो आपको लीगल ऐसे पहला राउंड करो तो सिर्फ वो वाला चैप्टर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो वो भी एक चैप्टर है कि मैंने क्योंकि आई गॉट सेव फ्रॉम दैट स्कैमर बिकॉज मैं उस टाइम पे एक ना सिर्फ कहाँ पे labnol.org करके एक अमित अग्रवाल का ब्लॉग होता था उसने डाल रखा था नहीं क्या टाइप की इंडिया में कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड का क्या फायदा होता है इसका क्या फायदा एंड मैं उसका प्रिंट आउट लेके रखा हुआ था कि पढ़ता था कि समझने के बार बार पढ़ना पड़ेगा वो भी मैंने उसको समझाया कि यार क्योंकि ये भी फर्स्ट टाइम फाउंडर को क्वेश्चन होते हैं कुछ लोग गलती करके एलएलपी बना लेते हैं फिर फंड रेजिंग करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होने में कभी कभी बहुत जाता है टाइम यहाँ पे बहुत टाइम बहुत मैटर लगता है हमने एक अप्रोच जैसे CI/CD की अप्रोच होती है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट हमने सेम अप्रोच अपने इसमें भी लगाई हुई है कि जब हम राउंड रेस कर रहे होते हैं मान लो अगर 20 करोड़ का राउंड रेस कर रहा हूँ एवरी 3-4 करोड़ जैसे ही हो जाएगा मेरे क्योंकि इंडिया में क्या होता है आपको कैपिटल अकाउंट में पैसा रखना है और आप उसको जब तक वो MGT 14 यूरो कुछ होता है कंप्लाइंसेस जब तक आप 1200 भी अपलोड नहीं कर सकते उस पैसे को मूव करके आप यूज़ नहीं कर सकते तो एवरी 4 करोड़ हो जाए 3 करोड़ हो जाए आप उनका कंप्लाइंस करो CS को कोई बात नहीं 4 बार ही करना पड़ेगा काम उसको 2 गुना पैसा दे दो खुशी खुशी कर लिया बट कीप क्लोजिंग नाइस राइट वही वो आइटरेटिव वाला एजाइल इज आइटरेशन राइट तो वो वहाँ पे भी मेथोडोलॉजी लगती है तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसे बुक में मैंने कैसे MVP बनाना है कैसे फीडबैक लेना है यूजर से वैलिडेट कैसे करना है रैपिड प्रोटोटाइपिंग कैसे करनी है तो एक कोशिश करी एक बहुत कंप्लीट हैंडबुक बनाने की लीगल से लेके फाइनेंशियल से लेके सब कुछ देन सेकेंड आई वुड से आई थिंक बाइसी के जो अवेलेबल है रिसोर्स पैक दैट इज वर्ल्ड वाइड है ना बट वो थोड़ा ना इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं फ्रेश फर्स्ट टाइम फाउंडर को तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन वाले कॉन्सेप्ट्स को मैं जो मेरा इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन में मैं कंटेंट बनाता हूँ उनको मैं थोड़ा सिंपल वे में समझाने की ठीक है देन तीसरा इज एडवांस लेवल है थोड़ी इस देयर इज ए बुक कॉल्ड देयर इज दिस वेरी स्टार एग्जीक्यूटिव कोच मैट मुशारी तो उसकी गाइडलाइंस है उन्हीं की बुक है शायद एटलीस्ट उनकी सारी करिकुलम तो है इट इज तो द CEO विद इन ठीक है और एक और बुक है एक्चुअली डायरी ऑफ अ सीए वो भी बहुत अच्छी अदर देन द जो बेसिक वाली जो हर कोई बोलेगा आपको मैं वो वाली नहीं बोल रहा हूँ 0 to 1 नहीं बोल रहा हूँ गुड टू ग्रेट नहीं बोल रहा हूँ बिल्ड टू लास्ट नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज ये सब तो आपको पता होंगी रीन बहुत अच्छी बुक से पढ़नी चाहिए गुड टू ग्रेट है एंड हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स ये एक बुक है जो मस्ट रीड
नहीं था ना, बट ये सब आपको मिल जाएंगे रिकॉर्ड में, जैसे मैं अपनी टॉक की हूँ. I do this bit where I ask my guest for a question. Okay. I have a question for you, and then I'll ask you to give me a question for my next guest. Okay. So your question is, what would you change in the Indian government policy to spur more investment and growth for startups in India? I think what they have done is great. ठीक है, ऑलरेडी 2016 में तो स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था. आई थिंक उससे पहले पेरेंट्स से लेकर के आपको, अगर आप फाउंडर हो, एंटरप्रेन्योर हो ना, कोई लैंडलॉर्ड घर नहीं दे सकता, तो कोई पेरेंट अपनी बेटी तो नहीं देगा. बट देन 2016 में मोदी जी ने आके स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की स्कीम शुरू करी. आके पूरा एक, मैं आई वॉज लकी इनफ टू गेट एन इनवाइट एंड बी देयर. इनफैक्ट कुणाल शाह से आई मेट बिकॉज हमारी उस बात पे कोई लड़ाई हो गई थी फेसबुक पे, है ना. देन ही, मतलब आई वॉज नॉट, आई वॉज ट्राइंग टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, बट उन्होंने कुछ वो किया था, and वो मैं थोड़ा डिसएग्री कर गया उस पर, एंड देन वो हमारे हीटेड बैंटर हो गया. फिर सब लोग ऊपर थे यार, हम लोग चिल थे, फिर भी बाकी लोगों ने आके ज़्यादा वो कर दिया. बट आई थिंक दैट वाज अ वेरी, बिकॉज मेरे को पता था नहीं यार, जैसे जब मैं जस्ट कॉलेज से निकल के करने की कोशिश करता, माई मॉम वाज अगेंस्ट इट, राइट. बट टुडे व्हेन मोदी जी जैसे इन्फ्लुएंशियल प्राइम मिनिस्टर आके जब बोल रहे हैं ना कि स्टार्टअप करो, तो एटलीस्ट वो एक पेरेंट को मना के समझा. इतने फाउंडर की लाइफ में चैलेंजेस ही आने वाले, एक ये वाला सबसे बड़ा बैरियर कम हो जाएगा. ठीक है, फिर शार्क टैंक हैज बीन रियली इंस्ट्रूमेंटल. So you're now focusing on the real problem solving. एग्जैक्टली, You don't have to एग्जैक्टली, है ना, वो सब headache to get. एग्जैक्टली. अब बट ये सब कुछ होता है तो थोड़ा फ्लफ भी बनता है, इसलिए वो भी कि मैं फंडिंग मिलेगी तो शुरू करूंगा, तो नहीं कर सकता. आई विल बी वेरी बैड. इसको फंडिंग ही लेके जो शुरू करते There's हैं, one message that's triggering. एक किसी बिकॉज़ यार आई एम क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन दैट ना, आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस. बहुत अच्छे भी हैं कुछ लोग. एक बंदे से मेरी कॉल हुई, बांग्लादेश के बॉर्डर में है, वेस्ट बंगाल में कोई प्रोटीन पाउडर की कंपनी बनाई है, 2 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहा है, 4 लाख रुपए बैंक से लोन लेके. कह रहा है यार वो बैंक वाला रोज मेरे पापा को, क्योंकि को एप्लीकेंट 23 साल का रखा है, कह रहा बैंक में मेरे को एप्लीकेंट डालना पड़ा, वो आ जाता है बिना बताए और वो पापा को फोड़ देते चले. मैंने कहा उसको, भाई अगली बार तेरे पास आया ना, उसको बोल दिया अगर तू आया, मेरे को डिफॉल्ट करना नहीं है ये लोन, वरना जबरदस्ती तेरी मारने के लिए डिफॉल्ट करूंगा अगर तूने आके फिर से परेशान किया. ठीक है, मैं कहा बड़ी तू जरा फटफुट हो जाकर उसको बोलते और देखो नहीं है, तू धंधे पे काम लगाना. वो कह रहा है या तो हो ना कुछ, वही धंधा पड़ रहा है, सब कुछ है. एंड मैंने उसको बोला भाई इफ नॉट गुड़गांव बेंगलोर, एटलीस्ट मूव टू कोलकाता, कि कुछ इंडस्ट्री इवेंट्स जो टाई वगैरह के होते हैं उनको तो कुछ नेटवर्क बना पाए. तो दैट बी वेरी. What's your question for my next guest? मेरे को पता नहीं कौन हो गया, तो Doesn't matter. That's all. doesn't matter. हाँ. तो व्हाट आर देयर ओपिनियन ऑन वर्क फ्रॉम होम, एंड दैट इज वन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उस पे. दैट इज वन. Nice. Where can folks reach out? What do you want to plug? Where should they learn more about you? What's the best way to reach? Instagram and LinkedIn both. Instagram I am more active in LinkedIn. See, both of my those handles are now handled by my team. I have a separate social team. But मैं भी देखता रहता हूँ. Nice. और वो भी हाईलाइट करके मेरे को देते रहती. तो दैट इज अ गुड वे टू रीच हिम. अदरवाइज मेरे तो नहीं यार, वो बहुत टाइम हो गया. हाँ भाई, लिंक्डइन को कुछ अच्छा होता है, मैं खुद अपना ईमेल आईडी भिजवा देता हूँ कि देन रीच आउट टू मी. Nice. आई एम ओके गेटिंग ऑन अ कॉल. आई सैटरडे संडेज को मैं कुछ रहता हूँ. रशी का सैटरडे संडे वर्किंग है बिकॉज शी इज इनटू ऑफलाइन नेटिव, राइट. मैं भी सभी करूँगा सैटरडे संडे बैठ के, या तो आई एम अटेंडिंग पिचेज एंड डिसाइडिंग कि किस में करना है क्या करना है. देन आई एम पार्ट ऑफ दिस D2C इनसाइडर. अगर आप D2C ब्रांड या फिर कोई भी, नॉट जस्ट B2C D2C, कोई भी डायरेक्ट टू कंज्यूमर वो बना रहे हो, you can reach out to me via that channel. And we link everything and go on that. Yeah. Regarding Truly Madly, a lot of people say, why do you charge money? Why not make it free? What are your thoughts on that? But फिर मेरे, तुम भी देखो कहीं तो जॉब करते होगे, हाँ. अब वो तुम्हारा भी एम्प्लॉयर किसी को चार्ज करता होगा, वो फ्री कर दे तो तुम्हारे घर पे पैसा कैसे आएगा. हाँ. तो मेरी भी टीम है, को भी सैलरी देनी है, सर्वर के बिल भी जाना है, जुकरबर्ग को चढ़ावा भी चढ़ाना है फेसबुक एड्स का. हाँ. तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ह्यूमंगस प्रॉफिटेबल, अभी तो हम बन ही कर रहे थे, थोड़ा सा कैश फ्लो पॉलिसी, वो भी प्रॉफिटेबल प्रॉपर होने में तो टाइम लगेगा. हाँ. बट नॉर्मल से चार्ज business. एग्जैक्टली यार, हम बिजनेस ही बुला रहे हैं ना, और हमारा भी फर्ज है कि शेयर होल्डर के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करना. और बहुत नॉमिनल सा चार्ज है, 699 शुरू हो जाता है, फिर डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स ऑफ पैकेज. तो बहुत वो तो सोचो ना, तुम्हारे घर में भी तो इसलिए आ रहा है बिकॉज तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस पैसे देके, तो सेम थिंग यहाँ पे तो अप्लाई हमारा भी. हाँ मतलब हमारे लिए भी थोड़ी हम कितनी रखो. Nice. Truly Madly is known to run a lot of ads by famous people, folks like Disha Parkani, Siddharth Malhotra, and Nisla Parker. But आपकी रेटिंग थोड़ी कम है, पब्लिक फीडबैक थोड़ी कम है, तो why is that? Yeah, so
So as I said, we reject 42% of profiles who applied to the member or team, and we do that to keep our community like safe and potent, right? कि हम सिर्फ सीरियस लोग हम नहीं चाहते, कैजुअल वाले लोग हैं, हम चाहते सीरियस वाले लोग हैं, नथिंग अगेंस्ट यू, बट इस प्लेटफॉर्म का हमने वो रखा है कि यार सेम लोगों को, सेम इंटेंशन वालों को एक सेम स्पेस में लाके अब रखा है, तो वो कहीं पे जाके तो फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, तो वो हमें बहुत पे निकलती। हाँ। एंड दूसरा, हम फेक रिव्यूज़ वगैरह नहीं खरीद पा रहे, तो बहुत सारी ऐप्स आप देखो जो मार्केट में है, आप उनके रिव्यूज़ जाके पढ़ लो जिनके अच्छे हैं, आप देखो कि सेम रिव्यू 6 लोगों ने चिपा हुआ है, तो उससे आपको पता चल जाता है। आप हमारे में जाके देख लो, नहीं होगा ये, है ना, जिसने दिया है रिव्यू वो अच्छा होगा, जेन्युइनली दिया है, वो चाहे गुस्से में भी दिया है तो कॉपी पेस्ट नहीं है, They're not altered from एग्जैक्टली। perspective. हाँ, तो वो प्लस हमने देखा है कि ना हमारे यूज़ को उतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमने ना यूज़र की रेटिंग जो ट्रस्ट स्कोर है उसको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज आप हर पर्सन की देख पा रहे हो ना, Nice. दैट इज अवर यूएसपी, एंड वो देखने के लिए यूज़र आता है। A lot of people say कि dating apps में fake profiles and bots हैं। नहीं, इसको ऐसा बोलो कि लोग मैंने देखे थे आपके कुछ रिव्यूज़, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि फेक ऐप है, एंड बॉट्स और फेक प्रोफाइल सारी वो मैच सिंपली मैच ही नहीं था। So regarding Truly Madly, I was reading some of your reviews. A lot of them say कि they're fake applications, they're fake bots. A lot of people are using bots. और इसके matches नहीं आ रहे because you're farming that user base using bots and profiles. So what's your take on that? यार तो अगर फेक प्रोफाइल्स और बॉट्स होते तो तुम्हें मैच आते ना, या तो मैं फिर मैं बॉट क्यों, वो बॉट छोड़ के थोड़ी मेरे को छोड़, मैं बॉट जो डेटिंग एप्स बॉट लगाती हैं या फेक यूजर्स बनाती हैं ताकि फेक मैचेस आए, ताकि तुम एंगेज करो, यूज करो। है ना। अब आपको मैच नहीं आ रहा है तो थोड़ा अंदर जाको कि प्रोफाइल ठीक नहीं बनाई है, तो हमारा एक फ्यूचर है डेटिंग कोच, हाँ। उनसे बात करो, वो आपको सिखाएंगे नॉट ओनली कि प्रोफाइल कैसे बनानी है। फिर एक परेशानी होती है, लोगों को बात नहीं करनी आती, वो हाई बेच के छोड़ देते हैं। लड़की का सिंपल देखो, लड़की को एवरी लाइक दैट दे विल डू कन्वर्ट इनटू अ मैच, राइट, तो दे आर वेरी स्केर्स इन देयर लाइक्स। एंड फिर सेकंड लेवल फिल्टर होता है कि यार जिसने सिर्फ हाई भेजा ना छोड़ा, तो लोगों को बात ही नहीं करनी आती, फिर आप बात करने के रिप्लाई आ गया तो आगे नहीं Reject जाने कर आता। रहे हैं प्रॉब्लम, ये नहीं देख रहे। हाँ, तो तुम देखना ना, तुमने प्रोफाइल में अगर, तो वी आर द ओनली प्रॉब्ली डेटिंग ऐप जिसमें आपको किसी नॉन सनफ्लावर गुड मॉर्निंग वॉलपेपर ये वाली डीपी नहीं मिलेंगी। वी ओनली हैव यूजर जिनकी आपकी जैप शक्ल देख पा रहे हो जेन्युइन, एंड फिर वो सेल्फी वेरिफिकेशन और ट्रस्ट कोड भी देख पा रहे हो किसने किया है कि नहीं किया, राइट। जिन ऐप्स पे बॉट होते हैं ना, वो फिर ये वाले फीचर्स नहीं रखते, और वो उनमें वो गुड मॉर्निंग वॉलपेपर और वही वाली डीपी लगी हुई होती है। हम तो इनफैक्ट कोई मान लो कोई प्रोफाइल है, उसमें अभी मॉडरेट नहीं हुई है फोटो, तो उसमें लिखा था अंडर मॉडरेशन, है ना, और उसकी फोटो हिडन We रहती are very transparent to the है। process. We are very transparent in the process, right? But that's why we got a lot of hate also. That's why we get a lot of hate also from the users. But which is fine. We have seen कि it does not impact our business. चाहे रेटिंग 4 हो या 3.6 हो, हमने वो भी देख लिया है कि मैटर नहीं करता है, तो वी आर ऑल्सो चिल एज लॉन्ग एज, देखो वो मेरा पेइंग यूजर बन भी नहीं सकता, हाँ, है ना, वो आपका कस्टमर ही नहीं है वो मेरा कस्टमर ही नहीं है, वो जाके मेरी रेटिंग खराब कर रहा है। बट आई थिंक ब्रांड, दैट्स व्हाई आल्सो वी डू दिस टू बिल्ड आवर ट्रस्ट, टू डू यू नो विद दीज पीपल, एंड दे आल्सो सी यार कि वो किसके हाथ काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते। 10-12 साल हो गए ट्रैक को, ये वो चैलेंजेस हैं कुछ मार्केट में। But no, thank you for coming on.